दुनियापुर की लास्ट एपिसोड में वो जो लास्ट वाला सीन था जिसमें मीर हसन को एलजी आकर कहता है कि ऐना दिलावेज और शामिर दिलावेज जिस एम्बुलेंस में थे वो एम्बुलेंस गायब हो चुकी है। इस सीन का आखिर क्या मतलब है, इस पे हम बात करेंगे। असल इस सीन की कहानी वहाँ है, यहाँ पर मीर हसन जो है वो शामिर और ऐना दिलावेज को इकट्ठे गोली मार देता है और वहाँ पर जो आपको दिखाया जाता है कि ये मर चुके हैं। असल इस सीन के पीछे जो राज है वो उस सीन में छुपा हुआ है, वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। इस सीन को समझने के लिए हम थोड़ा सा ड्रामे की लास्ट एपिसोड पर आते हैं और ड्रामे की कहानी पर आते हैं। बेसिकली शामिर और ऐना दिलावेज एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। एक दफा मीर हसन ने भी इनको दुनियापुर से निकाला था, इनकी जान बचाई थी कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उसके बाद लास्ट एपिसोड आई, इन दोनों का निकाह हुआ। अब यहाँ पे नरोज आदम और शामिर जो है वो ऐना दिलावेज को लेकर अपने हवेली आ गए, अपने घर आ गए। यहाँ पर पीछे से नवाब को पता चलता है कि जो पुलिस है, पुलिस की सारी फोर्स है वो दुनियापुर पर अटैक कर रही है और इस अटैक में नवाबों और आदमियों के सारे बंदों को सफाया कर रही है। तो यहाँ से नवाब ये कहता है कि हम अभी अच्छा वक्त है, आदमों पर अटैक करते हैं और उनको मार देते हैं, जो बच जाएगा वही दुनियापुर पर हुकूमत करेगा। नवाब अपने आदमियों के साथ जाएगा जी आदमों की हवेली, उनको मारने। वहाँ पर शामिर और मदिया का निकाह किया जा रहा होगा। शामिर इनकार कर देगा जी मदिया से निकाह के लिए। उसके बाद इतनी देर में हमला भी हो जाएगा जहाँ पर आदमों और नवाबों की काफी ज्यादा बंदे मारे जाएंगे, तकरीबन बहुत ही कम तादाद में बच जाएंगे। वहाँ से नरोज आदम की मां यानी शामिर की दादी को भी गोली लगेगी, नरोज को भी गोली लगेगी। वो जो एंड वाला सीन था वो बड़ा कमाल का था कि जब ऐना जाती है जी नरोज आदम के पीछे, कहती है कि रुको, अब एक भी आगे कदम बढ़ाया तो मैं तुम पर गोली चला दूंगी। नरोज आदम कहता है कि गोली चलाने वाले बताते नहीं है कि मैं तुम पर गोली चला दूंगी। इतनी देर में जब नरोज आदम पर ऐना दिलावेज गोली चलाती है, पाँव पर वो गिर जाता है। इतनी देर में नवाब भी वहां पर पहुंच जाता है। नवाब वो किस्से सुनाता है कि तुम मेरे नौकर थे, नौकर हो, नौकर रहोगे। यही जब कहानी छिड़ रही होती है तो शामिर पीछे से आता है जी, वहां पर नवाब दिलावेज का किस्सा खत्म कर देता है। तो वहां पर नवाब दिलावेज की जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। ये देखकर ऐना दिलावेज कहती है कि अब शामिर मुझे तो मार देगा। वो अपना पिस्तौल तान लेती है जी नरोज आदम पर और यहाँ पर शामिर अपना जो बंदूक है वो तान लेता है जी ऐना पर और ऐना को कहता है कि अपना पिस्तौल नीचे करो, तुम मेरे बाप पर गोली नहीं चलाओगी। यहाँ पर नरोज जो है वो शामिर को कहता है कि तुम ऐना दिलावेज को मार डालो। यही जब चीजें चल रही होती हैं तो वहाँ पर एंट्री होती है जी मीर हसन की अपने फोर्स के साथ। जो मेन इस प्लानिंग का मास्टरमाइंड है वो आता है जी, वो सबसे पहले गोली चलाता है जी शामिर और ऐना पर। जब वो दोनों गिर जाते हैं उसके बाद नरोज और उसकी माँ को मार डालता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जो लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एक पुलिस में, जिसमें बताया जाता है कि दुनियापुर जो है वो अब पुलिस के कब्जे में है। वहाँ पर बिल्कुल क्लियर मतलब सफाया कर दिया गया है आदमों और नवाबों का। तो वहाँ पर कॉलेज आती हैं, एक आईजी को आती है, एक इंस्पेक्टर को आती है। तो वहाँ पर कॉल्स आती हैं इन दोनों को और उनको बताया जाता है कि शामिर जिस एम्बुलेंस में था वो एम्बुलेंस अब गायब हो चुकी है और ऐना दिलावेज जिस एम्बुलेंस में थी वो एम्बुलेंस भी अब गायब हो चुकी है। तो मीर हसन ये खबर सुनकर काफी ज्यादा शौक में था। असल में इस एम्बुलेंस गायब होने के पीछे जो कहानी है, जो प्लानिंग है, वो मीर हसन की खुद की ही है। मीर हसन शामिर और ऐना को बचाना चाहता था। अब आपको बताऊं रीजन के कैसे वो बचे। आपने वो पिक्चर देखी जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये सारी कहानी बयान करती है जब शामिर और ऐना एक साथ पड़े होते हैं, उनको गोलियां लग चुकी होती हैं, जो जाहिर आपको दिखाया गया कि ये दोनों मर चुके हैं। आपने वहां पर अगर गौर से देखा हो तो आपको पता चलता है कि शामिर और ऐना का जो सीना मतलब दिल वाली जगह है वो बिल्कुल क्लियर है। उनको वहां पर कोई गोली नहीं लगी, उनको चेहरे दोनों को चेहरों पर गोली नहीं लगी। अगर उनको चेहरों और सीनों पर गोली नहीं लगी तो चेहरों और सीनों के अलावा टांग या हाथों में कहीं गोली लगी है तो उन पर गोली लगने से एक आदमी इतनी जल्दी ज्यादा मरता नहीं है। और फिर जब जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था, यानी शामिर अलग एम्बुलेंस में था, ऐना अलग एम्बुलेंस में थी, तो वहां पर मीर हसन की प्लानिंग शुरू होती है। वो कहता है जी पुलिस को कि यहाँ पर आपने ये दोनों एम्बुलेंस को गायब कर देना है, मैंने इन दोनों को जिंदा बचाना है, क्योंकि अगर वो पुलिस के हाथों दोनों चढ़ जाते तो पुलिस उनको शायद हॉस्पिटल में मार देते या हॉस्पिटल के बाद उनका जो भी मतलब उन्होंने ऑपरेशन वगैरह करना होता वो करके इन दोनों को जो है वो ठिकाने लगा देते। मीर हसन असल में शामिर और ऐना को बचाना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि शामिर और ऐना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि एक दूसरे से जो दुश्मनी है उसको भी सामने नहीं लेके आ रहे। तो असल उस सीन के पीछे कहानी ये थी कि मीर हसन ने ही अपने पुलिस वालों को बोला था कि इन दोनों की जो एम्बुलेंस है उनको गायब करना है, मुझे ये दोनों जिंदा चाहिए और अलग से चाहिए, हुकूमत को नहीं पता चलना चाहिए कि ये दोनों जिंदा हैं। हम उनको ये बोल देंगे कि वो एम्बुलेंस गायब है और फिर मैं इन दोनों को अपने तरीके से इस दुनिया से बचा कर रखूंगा। दुनियापुर वाली जो ठिकानी है, कहानी है, उसको बिल्कुल एक साइड पर लगा देंगे। तो शामिर और ऐना
बनाए अपनी एक अलग से जिंदगी गुजार सकेंगे। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो एंड वाला सीन ये था। बाकी आपने दुनियापुर ड्रामा देखा, आपको ड्रामा कैसा लगा, ड्रामे की एंडिंग आप कैसी लगी, या आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे का सेकंड सीजन आएगा या फिर नहीं आएगा, इस चीज को लेके क्या है आपका फीडबैक। जो भी आपका फीडबैक होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।